सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं हादंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा दावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा दावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊँ मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है या मैं मीन न मेख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मानव शरीर महापुरुषों ने सद्ग्रंथों ने बताया है कि बहुत ही दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है।
और सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, जो यथार्थ भक्ति मार्ग जानते हों, यथार्थ ज्ञान से वो परिचित हों, जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो सतगुरु की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, सतगुरु कौन होता है? या तो स्वयं परमेश्वर हो सकता है जो सच्चा ज्ञान रखता हो, या फिर परमात्मा का कृपा पात्र उसका दास हो सकता है, जो केवल उसी के ही ज्ञान से सत्संग करता है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु की महिमा बताई है परमेश्वर ने स्वयं ही। कहते हैं सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानियो, जो तारे देवे ब्रह्मांड। के सिद्ध साधक अपना ही कल्याण कर सकता है। परमात्मा से परिचित जो संत हुए हैं, वो कुछ एक डिवीजन को, खंड को, जैसे एक ब्लॉक होता है, उसको ही लाभ दे सकते हैं, और सतगुरु उसको जानना जो तार देव ब्रह्मांड, पूरे विश्व का कल्याण कर दे। सभी सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, परमात्मा से परिचित वो महापुरुष यही गवाही देते हैं कि परमात्मा सतलोक से जहाँ रहते हैं उनका मूल स्थान है, जिसको शाश्वत स्थान कहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी विनाश ना हो, अमरलोक। तो वो परमात्मा उस अमरलोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं। अभी तक ये अनाड़ी अज्ञानी, ये नकली गुरु सतगुरु कहलाते रहे। इनको ज्ञान कुछ था ही नहीं। ये सतलोक के अंदर प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं, और आत्मा का कल्याण ये बताते हैं कि उसमें जाकर जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ये आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो जाती है। ये है लोकवेद। अज्ञानी झूठे सतगुरु, नकली सतगुरु जो बने हुए हैं, इनका ज्ञान। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, जिसको कहते हैं लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। एक ये रांजड़ी के अंदर, एक जम्मू के अंदर है, मधु परमहंस कहलाता है, कक्का पता नहीं। कबीर साहब की वाणी को पढ़कर सुनाता, सारे उल्टे अर्थ लगाता है। उसने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वहाँ परमात्मा तो ऐसा ही है, एक प्रकाश है, और उसमें आत्मा डॉट डॉट बिंदु सी गोल गोल सी घूमती रहती है। कोई बात हुई है? तो ये सतगुरु नहीं है, ये नकली है सारे, जो भगवान से परिचित नहीं, जो सदग्रंथों को भी ठीक से नहीं समझ सके। हमारे जो धर्मगुरु हिंदू धर्म के थे, आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर संत, ये अपने ही सिलेबस से अपरिचित थे। आज तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, यही पूज्य हैं।
और हमारे सदग्रंथों में लिखा ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन काल है। और ये पूज्य नहीं है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये है सच्चा ज्ञान, ये है शास्त्र प्रमाणित ज्ञान। और परमात्मा के मुख कमल से भी यही ज्ञान उच्चारित हुआ था 600 वर्ष पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उनकी कदे न होवे मुक्ति। और फिर नीचे की माता मसाणी और ये अटपट, इनका तो फिर गली छट दे, इनकी तो फिर बात ही खत्म है। तो जो प्रसंग चला है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये सत्संग स्वयं ही सुनाते हैं। और वो वेदों में परमात्मा का एक गुण लिखा है कि वो सतलोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं। वहाँ एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। तख्त मीन सिंहासन। जैसे हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि दिल्ली के तख्त पर अकबर 12 वर्ष की आयु में ही तख्त पर विराजमान हो गए। तख्त माने सिंहासन यानी राजगद्दी। तो वहाँ परमात्मा तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य अपने ही उनिहार है, अपना सृजनहार। महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले हैं, जिन महापुरुषों के रह रहकर दास नाम गिनाता है, उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। फिर सुना देता हूँ क्योंकि महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगते हैं। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया है उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी के पंडित ब्राह्मण थे, विद्वान कहलाते थे। परमात्मा उनको मिले, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ऐसे ही मिले हैं जैसे उनके गुण हैं। उनको आकर मिलते हैं और फिर उन अपने से परिचित करा करके जहाँ परमात्मा रहते हैं उस सारी व्यवस्था को दिखा करके फिर वापस छोड़ते हैं बॉडी में, ताकि ये मेरे गवाह बने, एफिडेविट लिख दें ये कि कैसा है भगवान। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही उनिहार है अपना सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसी उसकी आकृति है, ऐसा उनका आकार है अपने सृजनहार का। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहाँ एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है मंदिर नुमा, उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छतर है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा भक्तों ने, ये देख रहे हो। और परमात्मा का वहाँ प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज़्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज़्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहाँ पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी, वो केवल वाइट कलर की है, जैसे आप बालू रेत देखते हैं। तो वहाँ वो पृथ्वी का कैसा रंग है, और उस पर वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है, तो भी कलर वैसा ही रहता है। तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरा प्रकाशित होता है। हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये सभी काजू, किशमिश, मेवे, सेब, संतरे, सभी फल फ्रूट वहाँ सदाबहार रहते हैं, वहाँ कभी अकाल नहीं होता।
ये तो है वहाँ की सतलोक की डेफिनेशन। और परमात्मा कैसे हैं ये आपको दास बता ही रहा है कि मनुष्य सदृश्य हैं, और वहाँ सृष्टि है ऐसी ही। ये तो डुप्लीकेट है जो यहाँ बनाए गए हैं, ये मिट्टी के शरीर, ये तो उसकी तुलना में एक खिलौने और मिट्टी से बने हुए